हेलो गाइस। आज मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट नुक्ता लेके। मैं आज आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ वो आजकल का जो हॉट टॉपिक है मदीना मस्जिद तारिक रोड। मैं आप लोग के साथ ये बैठ के बात करना चाहता हूँ और आप लोग से भी इस पे कुछ राय लेना पसंद करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो ये हॉट टॉपिक है हमारा मदीना मस्जिद का, चीफ जस्टिस जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके मेरे ख्याल से कुछ यही साल है उनकी रिटायरमेंट का। तो वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे फैसले करें जिसकी वजह से उनको याद रखा जाए। और मेरा उनको मशवरा है कि वो कुछ ऐसे अच्छे फैसले करें जिनकी वजह से उनको याद रखा जाए, ना कि उनके कुछ ऐसे फैसले जो हमारे दीन को, हमारे मज़हब को ठेस पहुँचाएँ, हमें ठेस पहुँचाएँ, हमारे दिलों को ठेस पहुँचाएँ। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो जगह लीगल थी इलीगल थी। हमने इसकी मतलब कि कुछ भी ली थी, ली क्या नाम है, लीज थी नहीं थी, हमने पेमेंट की थी, हो रही थी नहीं हो रही थी, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, मैंने माना ये पाक था। आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो हम पार्क को प्रायोरिटी देंगे या हम मस्जिद को प्रायोरिटी देंगे। मुझसे मेरी राय मांगी जाए, मेरे आसपास के लोगों की राय मांगी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की प्रायोरिटी जो होगी वो होगी मस्जिद। क्योंकि हम वहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि हम पार्क में शाम में जाएं और जाके बैठें, बेपर्दगी हो, वहाँ पे लड़कियाँ आई हुई हों, हम अपना टाइम पास करें, छिचोरेबाजी करें और फला 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 फला। खैर, मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता, मैं टॉपिक पर रहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें ये मदीना मस्जिद जो है वो कोशिश करनी है कि नहीं गिरने देनी, शहीद नहीं होने देनी। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, कराची के शहरी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते हम ये कर सकते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और आवाज़ हम कैसे उठा सकते हैं? हम आवाज़ इस तरीके से उठा सकते हैं कि पहला स्टेप तो हमारा ये होना चाहिए कि जितने भी आसपास के वहाँ के लोग हैं वो कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज उस मस्जिद में जाके पढ़ें। जैसे कि हमने कल देखा माशाल्लाह से जुम्मे की नमाज वहाँ पे बहुत बड़ी हुई। हमारा पहला स्टेप तो जो है वो ये होना चाहिए कि हम कोशिश करके अपनी नमाज़ों को वहाँ पे जाके अदा करें और अपनी उस मस्जिद को बचा सकें। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा अपने मुसलमान भाइयों से है। मैं सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये मुसलमानों की मस्जिद है या किसी मसलक की मस्जिद है। मैंने इस पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर जिन लोगों को और जिन हमारे मौलवियों को मैंने आवाज़ उठाते हुए देखा वो सिर्फ़ और सिर्फ देवबंद मसलक के, यानी कि हमारे एक मसलक के लोग थे। ठीक है, वो मस्जिद देवबंद मसलक की होगी, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन मस्जिद तो हमने सुना है, बचपन से सुना है कि मस्जिद तो अल्लाह का घर होती है। तो मस्जिद अगर अल्लाह का घर होती है तो बाकी लोग क्यों शामिल नहीं है इस एहतजाज के अंदर और क्यों बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा नहीं ले रहे? हमें आगे बढ़ के मुसलमान होने के नाते, ना कि किसी मसलक के होने के नाते, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं ये जानना चाहता हूँ अपने चीफ जस्टिस साहब से कि आप हमें ये बताएं, आपको नहीं लगता कि ये जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस चीज़ को आप शहीद करने की बात कर रहे हैं वो एक दीन का मसला है, ना कि वो नस्ला टावर कि बस आपने हुक्म दे दिया, किसी की सुनवाई नहीं की, कुछ नहीं करा और आपने गिराने के ऑर्डर दे दिए? आपको नहीं लगता कि आपको मस्जिद के बारे में, दीन के बारे में कोई बात करने से पहले आपको हमारे मौलवियों से मशवरा करना चाहिए? ना कि आपके पास कलम की ताकत है तो आपने कलम का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है। कहाँ से मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा कि वो जो है जगह लीज थी, अलॉटमेंट थी, नहीं थी, क्या थी। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ये दीन की बात है और जहाँ दीन बीच में आता है
हमें 100 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ना कि हमें अपने कलम को, अपनी कुर्सी को देखना पड़ता है। आपको मैं एक बात और फिर करना चाहता हूँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने नस्ला टावर का जो फैसला दिया, काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ठीक हो रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, गिराना चाहिए, अगर इलीगल जगह पर है तो गिराना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं गिराना चाहिए, पहले क्यों क्या नाम है इस पे फैसला नहीं लिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज हम मस्जिद की बात कर रहे हैं, और मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। मैं चाहता हूँ कि मस्जिद को उसी जगह पे कायम रहना चाहिए। हमें आगे इसके लिए कानून बनाना चाहिए, हमें आगे इसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कोई इलीगल जगह पे, किसी पार्क की जगह पे, किसी हॉस्पिटल की जगह पे, किसी स्कूल की जगह पे या किसी बंगले में ये मस्जिद ना बने। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के अपने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि जो मस्जिद बनी हुई है प्लीज़ उसको ना गिराएं। अब मैं आता हूँ अपने भाइयों की तरफ। ये मेरे भाई वो भाई हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आएँ, इस मस्जिद के लिए अपने कदम बढ़ाएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आपका हिस्सा इसमें 5 वक्त की नमाज है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आप लोगों की नमाज जो आप पे फ़र्ज़ है वो चाहता हूँ कि आप वो इस मस्जिद में आके अदा करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।